हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये जो टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कल्स पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक पे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम ले लीजिए, चाहे वो स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम ले लीजिए, इंजीनियरिंग का पहले AIEEE हुआ करता था, अभी JEE मेन है, एडवांस ले लीजिए, तो आप देखेंगे PYQs में ये जो टॉपिक है ना सर्कल्स पे, इस पे जरूर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है क्या? कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स। तो ध्यान दीजिए, यहां पे अगर दो सर्कल्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो इन दोनों सर्कल्स पे कॉमन टेंजेंट्स की बात बोलेंगे तो कितने कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमें डायरेक्ट पूछते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन टेंजेंट्स की बात बोले मतलब ऐसी टेंजेंट जो कि दोनों सर्कल्स पे टेंजेंट हो। जैसे देखिए यहां पे ऐसे ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये सही बनेगा, ये देखिए। तो ये जो टेंजेंट्स है ऊपर भी और ये ऊपर वाली और नीचे, ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है इन दोनों सर्कल्स पे क्या है? टेंजेंट्स है। जैसे पहले इसको कंसीडर करिए, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इन दोनों सर्कल पे टेंजेंट है, उसी तरीके से ये भी दोनों पे टेंजेंट्स है। तो ऐसे टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉमन टेंजेंट्स। अब कॉमन टेंजेंट्स दो तरीके की होती हैं। एक तो देखिए जैसे ये बाहर बाहर टच करके निकल जा रही है, इनको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और एक ऐसा होगा, कुछ ऐसा देखिए इस तरह के ना, ये इस तरह से क्रॉस करती हुई, तो इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट्स। तो कॉमन और ट्रांसवर्स दो टेंजेंट्स के टाइप्स है। बट अगर आपसे पूछे कि कितने कॉमन टेंजेंट्स, तो आप बस काउंट करते हैं कि कितने कॉमन टेंजेंट्स है। जैसे यहाँ पे दो कॉमन टेंजेंट्स, ये वाली डायरेक्ट है और दो ट्रांसवर्स, तो टोटल 4 कॉमन टेंजेंट्स हैं इन दोनों सर्कल्स पे। अब अगर थोड़ा सा लॉजिकली देखेंगे तो कितने कॉमन टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं ना, वो डिपेंड करता है वो सर्कल्स के कंडीशन पे। सर्कल्स के कंडीशन पे मतलब जैसे ये दोनों सर्कल्स ना ही टच कर रहे हैं ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक ये केस हो जाएगा कि दोनों बस एक पॉइंट पे एक्सटर्नली टच करें। एक ये भी केस आता है कि दोनों एक पॉइंट पे इंटरनली टच करें। और एक और केस है जहां पे ये दोनों सर्कल्स क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपको नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स अगर बताना है तो उसके लिए ये डेप्थ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि दो अगर सर्कल्स दिए हैं S1 और S2, दो सर्कल्स, तो ये कब इंटरसेक्ट करेंगे, कब टच करेंगे एक्सटर्नली, कब टच करेंगे इंटरनली। और ये केस क्या है? ये जो है ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ना ही टच कर रहा है। देखिए ये वाला केस, जो पहला केस मैं एग्जांपल लेके बताया था, ना ही ये टच कर रहे हैं ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये क्या है? टच कर रहे हैं एक पॉइंट पे एक्सटर्नली, ये टच कर रहे हैं एक पॉइंट पे इंटरनली, और ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 4 केसेस आपको पहचानना होगा कि कब क्या कंडीशंस है जिनके अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं कि वो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, या फिर ना ही इंटरसेक्ट करते हैं ना ही टच करते हैं। जब ये निकाल लेंगे आप, तो फिर आप कॉमन टेंजेंट्स की नंबर आप इजीली बता सकते हैं। तो कॉमन टेंजेंट्स बताने के लिए दो सर्कल्स का ये वाला कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि कब टच कर रहे हैं, कब इंटरसेक्ट करते हैं, कब ना ही टच करेंगे ना ही इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये 4 केसेस हैं। इनको वन बाय वन पहले हम कंडीशन से सीखेंगे। क्वेश्चन में दो सर्कल देगा, बोलेगा इसकी कितनी कॉमन टेंजेंट्स है, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा कि वो सर्कल्स टच करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, या नाइदर टच करते हैं नॉर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे कि कंडीशंस क्या है टच करने, इंटरसेक्ट करने, या नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट वाला। पहले इसको सीखेंगे, फिर आपको मैं गारंटी देता हूं कि ये जो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ये बड़े इजीली निकाल ले जाएंगे। तो वन बाय वन कॉन्सेप्चुअली चलते हैं। पहला केस है कि जब दोनों सर्कल्स जो है ना एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। जब एक्सटर्नली टच करते हैं उसका कंडीशन क्या होगा? देखिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और अगर ऐसा है तो एक सर्कल, जो पहला सर्कल है उसको मैं उसका सेंटर C1, दूसरा जो सर्कल है उसका सेंटर C2 लेता हूं। पहले वाले की रेडियस R1, दूसरे की रेडियस R2। अब ये पूरा आखिरी तक यही रहेगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं, जो पहला सर्कल होगा S1
उसकी रेडियस को मैं R1, सेंटर को C1, दूसरा जो सर्कल होगा उसके रेडियस को R2 और सेंटर को C2 मैं रिप्रेजेंट करूंगा। अब दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली टच करेंगे तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ग्राफिकली आप लॉजिक बनाइएगा कि दोनों सर्कल्स के सेंटर का बीच दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो एग्जैक्टली दोनों के रेडियाई के सम के इक्वल है। जैसे अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें थोड़ा सा आप, तो पहले सर्कल की रेडियस ये जो R1 है वो यहाँ से यहाँ तक है, पॉइंट ऑफ देखिए कॉन्टेक्ट पे ये जो टच यहाँ पे कर रहा है, और दूसरे का रेडियस ये है R2। तो मैं देख क्या रहा हूं कि दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियाई के सम के इक्वल है। तो ये कंडीशन है कि जब दोनों सर्कल्स टच करें एक्सटर्नली तो उस केस में जो कंडीशन आती है ये आपको याद रखना है, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस रेडियाई के सम के इक्वल है। क्लियर? चलिए अब दूसरा केस, टच करें लेकिन इंटरनली टच करें। देखिए ऐसे, तो उस केस में क्या होगा, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस C1 C2 देखिए इतना ही है, ठीक है ना। पहले वाली की रेडियस यहां से लेके यहां तक है पूरा P तक C1P, और दूसरे की रेडियस देखिए C2P है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे मैं देख रहा हूं कि दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो है ना R1 माइनस R2 ना, बड़ी वाली जो सर्कल है उसके रेडियस में से छोटे वाले सर्कल का रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब चूंकि क्वेश्चन में जब देगा तो वहां से आप अगर ये निकाल लें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सेफ पोजीशन के लिए हम मॉडुलस लगा देते हैं कि अगर ये डिफरेंस जो है कहीं गलती से आपने छोटे वाले रेडियस से बड़े वाले रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो निगेटिव आ जाएगा, बट डिस्टेंस तो निगेटिव होता नहीं, तो इसलिए मॉडुलस लगा देते हैं, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वही है। तो क्या करेंगे, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस अगर दोनों सर्कल्स के रेडियाई के डिफरेंस के इक्वल होता है, क्या दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस रेडियाई के डिफरेंस के इक्वल होता है, तो दोनों क्या करते हैं, इंटरनली टच करेंगे। ठीक है, तो टच वाला केस तो समझ में आ गया। एक्सटर्नली में सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस रेडियाई के सम के इक्वल, इंटरनली में सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियाई के डिफरेंस के इक्वल। अब दो केसेस और थे, इंटरसेक्ट करेंगे और ना ही टच करेंगे ना ही इंटरसेक्ट करेंगे। तो चलिए अब तीसरे केस पे आते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखिए ये ऐसा ही कुछ सिचुएशन होगा, दोनों सर्कल्स के बीच का देखिए सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये C1 C2 व्हाइट पोर्शन है। पहले वाली की रेडियाई जो है अगर ऐसे देखें तो ये R1 है, दूसरे का ये R2 है। तो ये केस क्या होता है कि जब दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ना तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस उनके रेडियाई के डिफरेंस से बड़ा होगा और रेडियाई के सम से छोटा होगा। तो ये कंडीशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको याद करिएगा कि दोनों सर्कल्स के सेंटर का बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, रेडियाई अलग अलग निकाल लेंगे, रेडियाई का डिफरेंस रेडियाई का सम, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे मतलब वो इंटरसेक्ट करते हैं। अब आता हूं मैं, ना ही इंटरसेक्ट करेंगे ना ही टच करेंगे। तो देखिए ये ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना ही टच कर रहे हैं, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दोनों के रेडियाई के सम से बहुत बड़ा आ रहा है ना, अगर ऐसे देखेंगे तो दैट मीन्स क्या हुआ कि जब दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो है रेडियाई के सम से बड़ा आ जाए तो उस केस में सर्कल्स ना ही टच करते हैं ना ही इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये ग्राफिकली मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन करने की कोशिश किया और ये कंडीशंस में लिखते गया। अब मैं एक बार समराइज करता हूं ताकि आपको याद हो जाए। यहीं पे जब दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली टच करेंगे सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियाई के सम के इक्वल, जब दोनों सर्कल्स इंटरनली टच करेंगे सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियाई के डिफरेंस के इक्वल होगा, जब इंटरसेक्ट करेंगे तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियाई के डिफरेंस से बड़ा होगा, ठीक है ना, और सम से छोटा होगा। देखिए, और ना ही टच करेंगे ना ही इंटरसेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है सेंटर के बीच का डिस्टेंस दोनों के रेडियाई के सम से बड़ा होगा। ये 4 केसेस अगर आपने पकड़ लिए, यही 4 केसेस है जहां पे घुमा घुमा के आपको क्वेश्चंस पूछते हैं नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स का। तो चलिए अब ये कंडीशन समझ गए, तो क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि ये दोनों सर्कल्स जो दिया है ना इनके कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बताओ, इस कंडीशन से पहले आप निकाल लेंगे कि वो टच करते हैं एक्सटर्नली, इंटरनली, या इंटरसेक्ट करते हैं, या ना ही टच करते हैं ना ही इंटरसेक्ट करते हैं। अब उसके बाद एक एक केस पे डिपेंडिंग नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की बात करेंगे। कॉमन टेंजेंट्स हमने सीखा, तो पहला जो केस है टच एक्सटर्नली, जो हमने वहां पे सीखा था,
एक्सटर्नली टच करेंगे तो कब होगा, सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियाई के सम के इक्वल। तो उसको मैं एक बार और लिख दिया। यहां से जब आप पहचान गए तुरंत ऐसा इमेजिन करिएगा फिगर। तो यहां पे 3 कॉमन टेंजेंट्स बनती हैं। देखिए मैंने आपको साफ साफ लिखा है, ये वाली एक ऐसे, ब्लू वाली एक ऐसे। तो ये दोनों ब्लू वाली क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। और ये देखिए ट्रांसवर्स में क्या था कि ऐसे आ रही थी ना, तो यहां पे एक ही ट्रांसवर्स टेंजेंट्स हो रही है। तो दैट मींस टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी हो रही है, कॉमन टेंजेंट्स ना, कितनी कॉमन टेंजेंट्स है, 3। 2 ब्लू वाली डायरेक्ट और एक रेड वाली ट्रांसवर्स, टोटल 3 कॉमन टेंजेंट्स बनेंगी जब सर्कल्स एक्सटर्नली टच करेंगे। क्लियर हुआ। अब आते हैं इंटरनली। जब इंटरनली टच करेंगे तो देखिए ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसी पे एक ही कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं जो कि दोनों पे टेंजेंट्स होगी। तो अगर सर्कल जो है दोनों इंटरनली टच करते हैं तो उस केस में क्या होता है, एक ही कॉमन टेंजेंट्स होगी, ये याद रखिएगा। चलिए तीसरा केस आते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर। जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे सिनेरियो ऐसा होगा, एक ऐसे टेंजेंट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, एक ऐसे कॉमन टेंजेंट, मतलब ओनली 2 कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ। और ये दोनों कॉमन टेंजेंट्स क्या होंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होंगी। क्लियर। चलिए अब लास्ट केस, जब दोनों सर्कल्स ना ही टच करे ना ही इंटरसेक्ट करे, और ये वही केस है जो मैं बिल्कुल वीडियो जब शुरू कर रहा था आपको एक्सप्लेन किया था। देखिए पहला वाला केस कितने बन रही थी, 4, 2 डायरेक्ट और 2 ट्रांसवर्स। तो यहां पे देखिए 2 डायरेक्ट और 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनेगी। ये व्हाइट वाली डायरेक्ट है 2, और ये जो ऐसे मैंने ब्लू खींचा हुआ है ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्स है। तो मैंने लिखा हुआ भी ये आपको बकायदे। तो 4 कॉमन टेंजेंट्स होंगी। तो यहां पे मैं लिखा नहीं था, मैं लिख देता हूं 4 कॉमन टेंजेंट्स। ठीक, चलिए तो ये केसेस समझ में आ गए होंगे बिल्कुल आराम से। तो क्या करेंगे, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए दोनों पे क्वेश्चंस बने हैं, इंटरसेक्शन वाली कंडीशन पे भी बने हैं और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स पे भी बने हैं। अगर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स पे पूछता है तो पहले आप वो केस निकालेंगे कि सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, टच करते हैं, या ना ही इंटरसेक्ट करते हैं ना ही टच करते हैं, और उस पे डिपेंडिंग बस एक रफ डायग्राम ऐसे बनाइएगा। रटने की जरूरत नहीं है, एक बार आप देख लीजिए कि हाँ ऐसा होता है, बाकी अपने आप कर ले जाएंगे। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट जिसमें हमने सीखा कंडीशन फॉर टेंजेंसी, इंटरसेक्शन, और ना ही इंटरसेक्ट करे ना ही टच करे, देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। तो इतनी चीजें होपफुली आपके पास पहुंच पाया होगा। अब रही बात पीवाईक्यूज की, ठीक है। तो पीवाईक्यूज में मैं एक ही बार, चलिए मैं इसी वीडियो में कर देता हूं। मेरा प्लान ये था कि बाद में करेंगे, बट यहीं पे मैं कर देता हूं फटाफट चीजों को समझते हुए। क्या बोला है, द सर्कल दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे क्या करते, इंटरसेक्ट करते। अभी तो पूछ रहा है इफ, तो क्या कर रहा है, यहां पे 2 सर्कल्स दिया है और बोल रहा है ना कि वो इंटरसेक्ट करते हैं 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, मतलब ये वाला केस बन रहा है। और इस वाले केस में अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, क्लियर है, तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियाई के डिफरेंस से बड़ा होगा, ठीक है, और रेडियाई के सम से छोटा होगा। देखिए मैं जो कंडीशन बता रहा हूं, कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन, तो वहां पे आपको मैंने कंडीशन ये बता रखी है। तो अगर ऐसा केस है, देखिए तो बस फटाफट करते हैं। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, 2 सर्कल्स दिया हुआ है, यहां पे बोला है ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब ये केस है, एक यहां पे इंटरसेक्ट करा, एक यहां पे। कंडीशन मुझे पता चल गया तो फटाफट मैं निकालूंगा। पहला वाला सर्कल ये है, इसका सेंटर क्या है, C1। अब इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि सेंटर कैसे निकालते हैं। x का कोफिशिएंट बाई 2 तो कितना आ जाएगा, -5, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 5। यहां देखिए y कोऑर्डिनेट है ही नहीं फ्रेंड्स, तो y कोऑर्डिनेट मेरा 0। यही से r1 निकाल लीजिए, √g², g² 5 है, 5 का स्क्वायर 25, प्लस f², f मेरा 0 है, और ये c है तो माइनस c होता है। तो 16, 25 माइनस 16 कितना होता है, 9। प्लीज चेक करिएगा। और यहां से ये 3। तो मैंने एक केस निकाल लिया, इसको मैं पहला सर्कल ले रहा हूं। तो पहले सर्कल का सेंटर 5,0 एंड रेडियाई 3। यहां पे मैं आता हूं दूसरा सर्कल। दूसरे सर्कल की अगर बात बोले तो सेंटर आपका बहुत आसान है, 0,0
एंड यहां से जो रेडियस की बात कर रहे थे R2, ये मेरा क्वेश्चन में दिया है R। अब यही से आप लगा दीजिए, कंडीशन आपके सामने है। तो दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालिए C1 C2। ये क्या होगा, स्क्वायर रूट में दो पॉइंट्स के डिस्टेंस के बीच का फॉर्मूला, x1 y1 इसको मानिए, x2 y2 इसको मान लीजिए। तो ये हो जाएगा 0 - 5 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0। तो अल्टीमेट -5 का स्क्वायर 25, मतलब ये 5। तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस ये हो गया। दोनों के रेडियाई के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो एक तो रेडियाई मैंने निकाला है 3 और यहां से है मेरा r, तो ये डिफरेंस हो गया। एंड रेडियाई का सम, यहां से मेरा आ गया 3 + r। ठीक, अब कंडीशन आप लगा दीजिए। ठीक, तो कंडीशन जब लगाएंगे तो क्या होगा, ये वाला जो है mod 3 - r, दिस इज लेस देन, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 5 एंड लेस देन 3 + r। प्लीज चेक करिएगा। अब अलग अलग देखिए, इस क्वेश्चन में r पे कंडीशन लगाया है तो अलग अलग लेंगे। पहले इसको ले लीजिए, इनइक्वालिटी है तो mod 3 - r लेस देन 5। तो याद करिए मॉडुलस इनइक्वालिटी, mod x लेस देन a, इसका सोल्यूशन क्या होता था, -a लेस देन x लेस देन a, बस यही से। तो दिस विल इंप्लाई -5 लेस देन 3 - r लेस देन 5। दोनों साइड क्या करेंगे, आप देखिए 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -r, और 3 सब्ट्रैक्ट करें इधर हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी पलटती है, मतलब ये पहले आ जाएगा। तो -2 लेस देन r लेस देन 8। तो एक तो कंडीशन ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये बोला है ना, एक तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, यहां से आएगा, ये देखिए 5 लेस देन 3 + r। तो 3 को इधर लाएंगे तो 2 लेस देन r। तो यहां से अल्टीमेट दो कंडीशंस बनी मेरी, एक तो ये वाली बनी और दूसरी मेरी ये। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है तो आप फटाफट ले लीजिए। यही से एक है -2 से 8 के बीच में ओपन इंटरवल, ये देखिए। और दूसरा मेरा केस क्या आ रहा है, r ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा, 2 कहीं इधर मान लीजिए, ये मेरा 2 है, 2 से बड़ा। तो ऑब्वियस सी बात है मुझे कॉमन निकालना है, तो यही आएगा। मतलब r की वैल्यू जो है 2 से लेके 8 के बीच में, ठीक है ना। तो 2 से लेके 8 के बीच में, और यहां पे अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी सही है। मैं समझा पाया, एक बार आंसर की मैच करते हैं, ऑप्शन सी सही होना चाहिए, बिल्कुल। तो एक अच्छा क्वेश्चन, यहां पे आपको इंटरसेक्शन का कंडीशन पहले पता होना चाहिए। दो सर्कल्स है, ये इंटरसेक्ट करते हैं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियाई के डिफरेंस से बड़ा होगा और रेडियाई के सम से छोटा होगा। तो मैंने दोनों सर्कल्स का सेंटर्स और रेडियाई निकाल लिया, कंडीशन लगाया, कंडीशन मेरा एक यहां से उभर के आया जो मैंने आपको यहां पे लगाई, ये मेन कंडीशन। यहां से दो इनइक्वालिटीज हैं, अलग अलग मैं सॉल्व करूंगा। पहले मैंने क्या किया, इस इनइक्वालिटी को लिया, इसका सोल्यूशन ये आया। दूसरा ये वाला लिया, ये वाला यहां से आया। तो जब सोल्यूशन की बात करते हैं तो दोनों जो सोल्यूशन आए हैं ना, उनका कॉमन मतलब इंटरसेक्शन। रियल लाइन सिस्टम पे गए, आपने दोनों जो सोल्यूशन था रियल लाइन पे ड्रॉ किया, कॉमन निकाला, तो ओपन इंटरवल 2 से 8 आ रहा था, मतलब r बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 8, और वो क्या है, ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन में सर्कल का भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ, इंटरसेक्शन का, एंड देन इनइक्वालिटी का। तो एक अच्छा क्वेश्चन, ये किसी न किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस में आया हुआ है। इतना तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि एंट्रेंस स्टेट लेवल के जो पुराने क्वेश्चंस है वो कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर इन्हीं कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा जेई के क्वेश्चंस में, मेन के क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन होपफुली आपके पास पहुंच पाया होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू द टू सर्कल्स दिस एंड दिस इज। अब अगेन कितने कॉमन टेंजेंट का ये क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्या निकालना होगा कि जो दो सर्कल्स दिए हैं ना, वो कौन से, इनका पोजीशन क्या है, इंटरसेक्ट करते हैं, टच करते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि उसी पोजीशन पे बेस्ड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हम निकालेंगे। सेम वही चीज जब इंटरसेक्शन निकालना है, पहले वाला सर्कल है, इसका सेंटर निकाल लीजिए C1। अब यहां पे देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं x² + y² - 6x = 0। तो यहां से सेंटर जो आ गया वो आ गया 3,0। प्लीज चेक करिएगा। रेडियस की बात करते हैं तो √g² मतलब 9 + f², c यहां पे है नहीं तो कोई बात नहीं, 3 आ गया। तो पहले सर्कल का सेंटर 3,0 एंड रेडियस इज
3। अब यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ध्यान नहीं दिए, यहां से कंपेयर करेंगे, 3 आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेंगे कि सर सेंटर तो -3,0 है। नहीं फ्रेंड्स, जब भी सेंटर निकाले स्टैंडर्ड फॉर्म जो था ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, मतलब राइट हैंड साइड में 0, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके तब सेंटर निकाले। यहां से देखिए C2 आसानी से निकाल ले जाएंगे, -3 -1, और रेडियस जो है वो आप यहां से निकाल सकते हैं। कैसे? g स्क्वायर 9 f स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर प्लस कर देंगे और -1, तो यहां से भी सेंटर 3। तो एक इंटरेस्टिंग केस आ गया यहाँ पे, इन दोनों सर्कल्स का रेडियस जो है ना वो 3 है। सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जरा निकाल लीजिए, यही से आइडिया लगता है। तो C1 C2, इसको x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2, तो -3 इसका स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 2 पॉइंट्स वाला फार्मूला से, ठीक है ना, x1 y1 इसको x2 y2 प्लस -1 -0 इसका होल स्क्वायर। तो चलिए अंडर रूट -3 -6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 कितना आ जाता है, √37। प्लीज चेक करिएगा, √37 स्लाइटली मतलब 6 पॉइंट समथिंग होगा। अब 1 हो 2 हो, लेकिन 6 से बड़ा होगा, मैं ये बोलना चाहता हूं। अब जरा रेडियस की बात करते हैं, तो अब ये सी बात है, रेडियस का डिफरेंस लेंगे, R1 माइनस R2 वो तो 0 है, इससे बड़ा है ही। लेकिन अगर मैं ध्यान दूं, इन दोनों रेडियाई का सम जो आ रहा है ना वो 6 है। तो अल्टीमेट हमारा क्या हुआ कि सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस रेडियाई के सम के इक्वल है, सॉरी से बड़ा है। यहां पे देखिए सेंटर के बीच का डिस्टेंस ग्रेटर देन 6 है और रेडियाई का सम 6 है, तो इससे तो बड़ा है ही। तो हमारा केस क्या निकल के आ रहा है कि सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियाई के सम के इक्वल है, सम से बड़ा है, ग्रेटर है। ये कब आ रहा था, ध्यान दीजिएगा, जब दोनों सर्कल्स ना ही टच कर रहे थे ना ही इंटरसेक्ट कर रहे थे। ध्यान दीजिए, ये आखिरी वाला केस है। ये देखिए दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस रेडियाई के सम से बड़ा है। कितनी कॉमन टेंजेंट्स है, 4 कॉमन टेंजेंट्स। आप रटे मत, यही से आप फटाफट, जब ये केस हो गया मैं फटाफट जानता हूं 2 ऐसे आ जाएंगी डायरेक्ट और 2 ऐसे, ढंग से नहीं बन पाया, 2 ऐसे ट्रांसवर्स बन जाएंगे। तो टोटल कितनी टेंजेंट्स हुई, कॉमन टेंजेंट्स की बात कर रहा था, तो कितनी कॉमन टेंजेंट्स आएंगी, 4। तो ऑप्शन आपका ए सही हुआ। 5 दिया है, गलत है, 2 भी गलत है, 1 भी गलत है। यहां पे तो ऑब्वियस सी बात है, जब ना ही टच कर रहे हैं ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो वाला केस आया। तो उस केस में 4 कॉमन टेंजेंट्स। समझ में आ गया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। ऑप्शन मैच करते हैं, ऑप्शन की बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। क्लियर? अब मैं आपको होमवर्क दूंगा, एक और क्वेश्चन PYQ। द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द 2 सर्कल्स दिस दैट कैन, लिखा ना, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द दिस 2 सर्कल्स, ठीक है ना, इज। अगेन सेम निकालेंगे। वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, मैं सॉल्व करवा दे रहा हूं, बट पहले पॉज करें और इसके बाद अपने से करने की कोशिश करें। ये मेरा पहला सर्कल है, इसका सेंटर बहुत आसान है, 0,0। आप प्लीज पहले पॉज करें और सॉल्व करें अपने से, क्योंकि सीखना है तो करना पड़ेगा, ठीक है। और रेडियस मेरी 2, ये तो केस आसानी से आ गया। दूसरे वाले सर्कल की बात करते हैं, तो इसका सेंटर 4,0 और रेडियस की बात है वो आ जाता है √16 - 12 मतलब 2, 4 आएगा, √2। तो R1 2 R2 दिस। अब जरा सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो √, ऑब्वियस ही बात है, 4 - 0 का स्क्वायर मतलब 16 और 0 - 0, ये मेरा आ गया 4। बड़ा इंटरेस्टिंग केस बन रहा है फ्रेंड। सेंटर के बीच का डिस्टेंस इन दोनों रेडियाई के सम के इक्वल है। प्लीज चेक करिएगा, R1 + R2, देखिए 2 + 2 4। तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम के इक्वल कब आता था, जब दोनों सर्कल्स, ये देखिए, एक्सटर्नली टच करते थे। ये केस था, मैं आपको दिखाते भी चल रहा हूं, एक्सटर्नली टच करेंगे, पहला केस होगा, ठीक है ना। ये देखिए दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियाई के सम के इक्वल है। कितनी टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स है, 2 डायरेक्ट, 1 ट्रांसवर्स, मतलब टोटल 3 कॉमन टेंजेंट्स। ये रटिए मत, मैं एक बार दिखा दिया, लेकिन आप अपने से निकाल सकते हैं। ये केस बना, तो यहां से आप, ये 2 डायरेक्ट हो गया और ये 1 ट्रांसवर्स, कितनी हो गई, 3। तो 3 कॉमन टेंजेंट्स, ऑप्शन डी सही होना चाहिए। एक बार चेक करते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही।
क्लियर। तो 3 बैक टू बैक क्वेश्चंस किए हमने। पहला क्वेश्चन था इंटरसेक्शन पे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इंटरसेक्ट करता है वो कंडीशन लगा देना था। 2 क्वेश्चंस में कॉमन टेंजेंट्स, ये वाला केस था नाइदर, क्योंकि सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है रेडियस के सम से बहुत नहीं मतलब बड़ा है, ग्रेटर है, तो ये वाला केस आया। और इस केस में 4 कॉमन टेंजेंट्स। फिर ये वाला एग्जांपल में सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियाई के सम के इक्वल, मतलब टच करते हैं एक्सटर्नली, 3 कॉमन टेंजेंट्स। समझ में आ गया। अब इस तरह से बहुत सारे पीवाईक्यूज, अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो पीछे के जाके जो पीवाईक्यूज हैं, नहीं मिले अगर जेई मेन में डायरेक्ट अगर, तो आप पीछे चले जाइएगा, स्टेट लेवल का जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स थे अक्रॉस द इंडिया, वहां का किसी भी क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो वहां पे पुराने साल के मिल जाएंगे, लास्ट ईयर्स के। अब इन्हीं को हमें अप्लाई करना है जो जेई मेन और जेई एडवांस के जो क्वेश्चंस हैं। डायरेक्ट भले न मिले लेकिन ये यूज होता ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने यहां पे फिनिश किया, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। अब एक और इंटरेस्टिंग केस है जब 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं उस पे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।